और अब देखिए एक विधायक जी की हलक। ये कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हैं, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक इरफान अंसारी अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने अपने आपा खो दिया। जामताड़ा में बिजली आपूर्ति के मसले पर विधायक इरफान अंसारी भड़क गए। निजी कंपनी के जीएम पर जमकर भड़ास निकाली। जामताड़ा पावर सब स्टेशन का मुआयना करने पहुंचे विधायक जी का सामना निजी कंपनी के जीएम से हो गया। जीएम को गैर जिम्मेदार बताते हुए विधायक इरफान अंसारी ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। जीएम अपनी बात कहने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन माननीय जीएम को कोसते रहे और उसे बीजेपी का एजेंट बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायक जी जब थक गए तो अल्टीमेटम देकर वहां से विदा हो गए। अभी आप हैं, आपके सामने बात नहीं करेगा तो हमसे भाजपा कहने पर जहाँ जहाँ तुम डलवा दिया ट्रांसफर बात करता उल्टा पुल्टा यहाँ पर। ये सुनो मेरी बात, ये अभी कहा जहाँ पे बच्चा किया है वहाँ दलित जहाँ है वहाँ नहीं लगे ट्रांसफर। सर अभी जितना लोकेशन है आप हमसे मिले क्यों नहीं? आप जो बोल रहे हो सुनिए ना, कल गए थे विधायक जी को लोग वहाँ 500 आदमी घेरा, तार एकदम नीचे जहाँ पोल है वहाँ बांस गिरा हुआ है, बांस से लगा हुआ है। और जहाँ भाजपा कहने पर डबल डबल ट्रांसफर दे दिया है लोग। बीजेपी कहने पर लाइन चलेगा यहाँ भाजपा कहने पे 4 पुल लगेगा यहाँ। भाजपा मालिक है मेरा, भाजपा कहने पर अभी आप हैं, आपके सामने बात नहीं करेगा तो हमसे भाजपा कहने पर जहाँ जहाँ तुम डलवा दिया ट्रांसफर बात करता उल्टा पुल्टा यहाँ पर। ये सुनो मेरी बात, ये अभी कहा जहाँ पे बच्चा किया है वहाँ दलित जहाँ है वहाँ नहीं लगे ट्रांसफर। सर अभी जितना लोकेशन है आप हमसे मिले क्यों नहीं? आप जो बोल रहे हो सुनिए ना, कल गए थे विधायक जी को लोग वहाँ 500 आदमी घेरा, तार एकदम नीचे जहाँ पोल है वहाँ बांस गिरा हुआ है, बांस से लगा हुआ है। और जहाँ भाजपा कहने पर डबल डबल ट्रांसफर दे दिया है लोग। बीजेपी कहने पर लाइन चलेगा यहाँ। तो निजी कंपनी के जीएम पर भड़के विधायक जी, जो तस्वीरें आपने देखी। और इधर रिम्स के कोरोना सेंटर में बेड से कोरोना मरीज के गिरने के मसले पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। रिम्स ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है और रिम्स अधीक्षक ने कहा है कि टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ी खबर यही है कि रिम्स में मरीज के गिरने का मामला न्यूज 18 बिहार झारखंड ने दिखाया और इसके बाद तुरंत ही कार्रवाई होगी। खबर चलते चलते कार्रवाई हुई और 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। रिम्स अधीक्षक ने कहा है कि टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। तो रिम्स की शर्मनाक घटना की तस्वीरें न्यूज 18 पर दिखाने के बाद इस पर कार्रवाई हुई। रिम्स ने मामले की जांच के आदेश दिए। सीएम ने खबर पर संज्ञान लिया और ऐसी घटना दोबारा ना होने देने की बात कही। साथ ही जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जरा उनकी हनक देखिए। वो कहते हैं कि कहां नहीं होती ऐसी घटना। और उसमें जो भी बात होगी, जिस पर भी एक्शन लेना होगा, जिसकी लापरवाही होगी, पहले तो उसको हम लोग अपने व्यवस्था को भी और दुरुस्त करेंगे और यदि कोई लापरवाही सामने आएगी तो उसका हम लोग संज्ञान भी लेंगे। और उसमें जो भी बात होगी, जिस पर भी एक्शन लेना होगा, जिसकी लापरवाही होगी, पहले तो उसको हम लोग अपने व्यवस्था को भी और दुरुस्त करेंगे और यदि कोई लापरवाही सामने आएगी तो उसका हम लोग संज्ञान भी लेंगे, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और देवघर के सलोना टांड के रहने वाले राहुल कुमार के अपहरण और हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस के मुताबिक राहुल के दोस्तों ने उसकी हत्या की थी। घटना में शामिल एक महिला मित्र समेत 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक पार्टी करने के नाम पर ये सभी इकट्ठा हुए थे, जहां राहुल के सिर पर हमला किया गया और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पुलिस को बरगलाने के मकसद से हत्या के बाद फिरौती की मांग की। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और मोबाइल जब्त किया है। राहुल रांची बीआईटी मेसरा का छात्र था और 7 अगस्त की शाम से देवघर से लापता था। आज सुबह टढ़वा नदी से राहुल का शव बरामद हुआ। के बाद हमने कुल 5 लोगों को इसमें अरेस्ट किया
उन 5 के कन्फेशन के आधार पे हम लोगों को ये पता चला कि डेड बॉडी की लोकेशन कहाँ, मतलब जो अपहृत है उसको मार दिया गया था और उसकी लोकेशन कहाँ है। तो उस आधार पर जसीडीह के किनमान काकी जंगल में एकदम इंटीरियर इलाके में एक रिवलेट नहर के किनारे उसकी बॉडी थी, उसको बरामद किया गया उन्हीं लोगों की निशानदेही पर। कोडरमा में भी न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां गाड़ी पार्किंग के दौरान डॉक्टर की पिटाई करने वाले थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। आपको यह बताएं कि मामूली विवाद में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को तिलैया थाना प्रभारी ने जमकर पिटाई की थी, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो पीटने के बाद थाने भी ले गई थी पुलिस और चर्म रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वीरेंद्र, जिन्हें पुलिस ने पीटा था। तो आरोपी थाना प्रभारी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है कि एक्शन में अब जिस तरह से आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरह उन्हें खींच कर ले जाया जा रहा है, बीच सड़क पर उन्हें डंडों से पीटा जा रहा है, उन्हें थाने ले गई है पुलिस। और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से एक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बीच सड़क पर उन्हें पीटा गया, घसीट कर ले जाया गया। हालांकि आरोपी थाना प्रभारी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। ये अपडेट है, खबर का असर है। इधर साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाने के कौड़ी खुटाना गांव में ग्रामीणों ने चोर की पिटाई कर दी। लोगों का आरोप है कि विकी कुमार नाम का यह लड़का आसपास के घरों में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देता रहा है। गोविंद शाह के घर में चोरी करने में यह सफल रहा, लेकिन अपना चप्पल गोविंद शाह के घर में ही भूल गया, जिसके आधार पर चोर की पहचान हो पाई और फिर लोगों ने उसे पकड़कर बिजली के खंभे में बांधा। जमकर पिटाई की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस चोर को भीड़ से छुड़ाकर अपने साथ थाने ले गई। और झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के आंकड़े बता रहे हैं कि सूबे में 531 नए केस सामने आए हैं और ऐसे में कुल मरीजों की जो संख्या है 18,786 तक पहुंच गई है। फिलहाल कोरोना के 8,849 केस एक्टिव हैं, जबकि 9,748 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। और बात जमशेदपुर की, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। सोमवार देर रात कोरोना से टीएमएच और टाटा मोटर्स कोविड वार्ड में 9 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 7 लोग जमशेदपुर शहर के रहने वाले थे। लौनगरी में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,890 तक पहुंच गई है। तो कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने के लिए पिछले महीने सीएम हेमंत सोरेन ने रिम्स में प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया था, लेकिन प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा डोनरों की कमी की समस्या साफ तौर पर देखी जा रही है और ऐसे में सीआईएसएफ के जवान रोगियों की जान बचाने के लिए आगे आ रहे हैं और लोगों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं। पतरातू से सीआईएसएफ के 2 जवान और 1 एसआई रिम्स पहुंचे और प्लाज्मा डोनेट किया। पॉजिटिव 10 तारीख को हुआ था पिछले, और 14 दिन क्वारंटाइन में रहते अपना यूनिट में, सीआईएसएफ यूनिट पीवीएनएल अपना पतरातू में हम अभी पोस्टेड। और वहाँ से फिर हमारे कमांडेंट साहब, डीसी डिप्टी कमांडेंट साहब ने बोला कि अगर आप किसी को सहयोग करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो मैं बोला कि हाँ करेंगे। पतरातू से सीआईएसएफ के जवान अभी तक हमारे जितना कोविड पेशेंट में 10 में 5 उन लोग ही हैं और उन लोग देश के लिए तो अपना देते ही, हम लोग उन लोग के बदौलत ही सुरक्षित हैं और अपना प्लाज्मा दे के भी कोविड पेशेंट को ठीक करने के लिए लोग ठाने हुए हैं और खुद से अपने आप आके वॉलंटरीली डोनेट कर रहे हैं, जिससे बहुत लोगों का लाइफ सेव का हम लोग प्रोसेस जारी रखे हैं। चलिए तुरंत लौटते हैं, आप जाइएगा कहीं नहीं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होगा। वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू दुमका में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। हालांकि कोरोना के चलते आजादी के जश्न में इस बार स्कूली बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। कोरोना के कारण बंद स्कूलों में ध्वजारोहण औपचारिकता के रूप में संपन्न होगा। बच्चों के स्कूल की ओर से सोशल मीडिया पर झंडोत्तोलन की तस्वीरें भेजी जाएंगी। राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ से हम लोग का ऑनलाइन क्लास होता है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से बताएंगे कि बच्चे नहीं आएंगे इस बार, क्योंकि बच्चे अगर आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगा।
इसलिए इस बार बच्चे लोग को हम लोग नहीं बुलाए। ऐसा अभी तक हम लोग सोचे हैं, लेकिन अभी प्रिंसिपल साहब का कोई आदेश नहीं है। हम लोग सारे टीचर्स स्कूल के और स्टाफ मिलके झंडोत्तोलन करेंगे, राष्ट्रगान गाएंगे, देशभक्ति गीत। बस टीचर्स एंड स्टाफ जो स्कूल के हैं वही हम लोग मिलके मनाएंगे। पहले तो झंडोत्तोलन करते थे, परेड होता था, डांस भी होता था, सब मिठाई खाते थे, एक साथ कहीं इधर उधर जाते थे घूमने, सब देखते थे सब दोस्त के साथ में। बस इस बार नहीं हो पाएगा, थोड़ा दुख हो रहा है। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सिनेमाई दुनिया का एक काला चेहरा नेपोटिज्म के रूप में सामने आया है। बॉलीवुड के बाद अब हॉलीवुड में भी नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद की बातें पहली बार खुलकर सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। रूमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। नेपोटिज्म के सवाल पर झालीवुड के फेमस सिंगर मोनिका मांडू का जवाब था, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। क्षेत्रीय भाषाई फिल्मों की रंगीन दुनिया को अपनी आवाज देने वाली इस सिंगर के गीत में काला शब्द के कई मायने हैं। बॉलीवुड के बाद अब झालीवुड में भी नेपोटिज्म की बात खुलकर सामने आई है। झालीवुड के कई कलाकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं। देखिए, नेपोटिज्म मेरे हिसाब से हर इंडस्ट्री में है, चाहे बॉलीवुड हो, जॉलीवुड हो या दूसरे इंडस्ट्री जहाँ पे मूवीज वगैरह बनती है, हर जगह पे ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती ही है। जहाँ पैसे का जोर है, जहाँ पैसे का ताकत है, जहाँ पैसे का खेल है, वहाँ नेपोटिज्म रहता ही है। बॉलीवुड की तुलना में झालीवुड का संसार काफी छोटा है, लेकिन यहाँ भी पैसे और प्रभाव का जोर नेपोटिज्म को लगातार बढ़ावा दे रहा है। हालांकि झारखंड फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड नेपोटिज्म जैसी बातों को खुलकर स्वीकार नहीं करता है। मेरा यह कहना है कि झारखंड में तो अभी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश ही नहीं हुई है। अभी हमारे यहाँ एक्टर्स को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को या प्रोड्यूसर्स को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जा रहा है। जब रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा है तो नेपोटिज्म मेरे हिसाब से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। हॉलीवुड का आकार बॉलीवुड की तुलना में भले ही छोटा हो, लेकिन नेपोटिज्म की जड़ें यहाँ भी काफी गहरी हैं। डर इस बात का है कि जुबां पर एक भी नाम आ जाए तो अपना करियर ही खतरे में पड़ जाए, लेकिन नेपोटिज्म का जो ताना बाना है उसकी कलई अब धीरे धीरे खुलने लगी है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड में पारा शिक्षकों को स्थायी करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने राज्य सरकार से पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, वेतनमान की नियमावली को अविलंब कैबिनेट से पारित करने की मांग की है। जो पारा शिक्षक है उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो 5 सितंबर को वो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अभी तक पारा शिक्षकों को किसी तरह का उम्मीद नहीं जगा है कि सरकार पारा शिक्षक को वेतनमान या स्थायीकरण की ओर बढ़ रही है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस से पूर्व 4 सितंबर तक सरकार पारा शिक्षकों को वेतनमान देती है तो सरकार का स्वागत पारा शिक्षक राज्य के 65,000 पारा शिक्षक स्वागत करेगा, अन्यथा पुनः पारा शिक्षक रोड पर आने को विवश है। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।